हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा सीक्वेंट एंड सीरीज़ का आज सेकंड वीडियो है एपी जीपी एंड स्पीच चैप्टर का, है ना बच्चों। तो बच्चों, ये वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया था, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए मुझे फिर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैं आज जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे बच्चों, तो अगर आपको मैं फिर से सॉल्व कराऊँगा तो पेज वेस्ट होगा, पेज बेकार नहीं करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे उनको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम सॉल्व करके भी इसको दिखा देंगे आपको। तो बच्चों, इसके आगे वाला जो वीडियो है मीन्स एचपी वाला, आज इस वीडियो में हम एपी जीपी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे क्वेश्चंस के ज़रिए। और जो एचपी वाला चैप्टर है मीन्स एचपी वाला टॉपिक है बच्चों, है ना, इसी चैप्टर के अंतर्गत एचपी टॉपिक भी है मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो उसको मैंने बच्चों शूट कर लिया है, उसको मैं अभी अपलोड कर दूँगा। हाँ, तो पहले इसको आज अपना कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एचपी वाला तो मैंने पढ़ा ही दिया है, उसको अपलोड कर दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, तो आपका चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने परसेंटेज चैप्टर में और अपने नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है पूरी तरह समाप्त कर देंगे हम, है ना बच्चों। हाँ, इस टॉपिक से आपको जो नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लगभग इसमें 35 या 36 वीडियो हो चुकी हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, है ना बच्चों। अब जो हमारा परसेंटेज आएगा वो एक अलग टॉपिक है, फिर उसके बाद आपकी मैथ अपने थोड़े से हार्ड लेवल पर पहुंच जाएगी, आसान रहेगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। मेहनत करते जाना है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है बच्चों, है ना। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर कहीं पर समझ में ना आए तो ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है एपी जीपी एंड एसपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब सीख लिया था बच्चों, है ना। अब सीधा क्वेश्चन पर चलना है हमें। तो मैं आपको अगर फार्मूला रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें nवें पद का फार्मूला a + n-1 × d, है ना बच्चों। और जो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होती है उसमें nवें पद का फार्मूला क्या होता है बच्चों, उसमें nवें पद का फार्मूला क्या होता है, तो Tn = a × r⁻n-1, करेक्ट है बच्चों। हाँ, तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने हैं और बाकी जो मैंने आपको फार्मूलाज लिखाए थे वो भी आपको याद रखने हैं, अर्थमेटिक मीन का और फिर एवरेज का, ऐसे करके मैंने आपको बताया था ना बच्चों, बहुत सारे फार्मूलाज। हाँ, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन पदों का योग मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने इन पदों का योग आपको बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको निकालना बताया है। हाँ, तो इन फार्मूलाज को अगर आपने याद नहीं किया है, आपने पिछला वाला वीडियो नहीं किया है, तो उसको ज़रूर कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर जंप करेंगे, करेक्ट बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो देखिए एपी, ये बच्चों एक श्रेणी दी गई है, ठीक है। हाँ, ये जो श्रेणी है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें कहा भी गया है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 मीन्स 3, 15, 27, 39 ... मीन्स यह अनंत तक चलने वाली सीरीज़ दी गई है बच्चों। कहा गया इस सीरीज का कौन सा पद 123 है, करेक्ट बच्चों। मीन्स हमें इनमें पद का मान दे दिया गया है और हमसे पूछ लिया गया है कि आखिर कौन सा पद है, मीन्स हमें इन का मान निकालना है। हमें बताना है कि यहाँ जो 123 है, जब इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जब 123 आएगा तो वो कौन सा पद होगा, हमें ये बताना है बच्चों। मीन्स हमें इनवा पद जो है उसका मान तो दिया गया है, लेकिन इन का मान क्या है। जैसे अब मान लीजिए ये 50वां पद है, तो हमें 50वें पद का मान तो दिया गया है, अब हमें पता लगाना है कि आखिर कैसे ये 50वां पद है ना। हमें ये पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि क्या यह 40वां पद है, क्या यह 10वां पद है, क्या यह 11वां पद है, क्या यह 20वां पद है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी हो चाहे जीपी, सबसे पहला पार्ट आपको सबसे पहले प्रथम पद लिख लेना है जो कि होता है ए। हमने लिख लिया बच्चों, करेक्ट है। उसके बाद हम अपना डी लिख लेंगे, सर्वांतर, है ना बच्चों। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो 15 - 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। डी निकाल लिया हमने, ए लिख लिया। आगे देखें, हमें इनमें पद का मान दिया गया है, मीन्स टीएन दिया गया है 123, हमने लिख लिया, करेक्ट है। अब बच्चों हम इनमें पद का फॉर्मूला लिखेंगे। इनमें पद का फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी में, a + n-1 × d। तो हमने फार्मूला लिख लिया, a + n-1 × d = 123।
अब a की जगह हम a का मान रखेंगे n-1, जहाँ पर n का मान हमें ज्ञात करना है, और d की जगह हम 12 रख देंगे। करेक्ट हुआ बच्चों। और फिर आगे 123। इसके बाद इस 12 का मल्टीप्लाई आपका n में भी होगा, इस 12 का मल्टीप्लाई आपका 1 में भी होगा। तो देखिए 12 का 12n हो गया माइनस 12 का 1 में, तो फिर 12 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस के 9 को आप इधर भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। करेक्ट है। ये देखिए 12n और फिर 123 प्लस का 9। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 132 आ जाएगा। फिर ये जो 12 मल्टीप्लाई में है n के साथ वो नीचे आ जाएगा और फिर n का मान आपका 11 आ जाएगा बच्चों। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। हमने n का मान निकाल लिया, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो 123 है बच्चों, ये इस श्रेणी का 11वां पद है। n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 5, 11, 17 में डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक चलती जाएगी, में 23वां पद क्या होगा। समझ रहे हैं बच्चों आप, हमें nवां पद निकालना है। मीन्स n का मान दिया गया है यहाँ पर 23। अब हमें पता लगाना है कि जो 23वां पद होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस a लिख लें, मीन्स प्रथम पद लिख लेंगे। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब हमें 23वां पद ज्ञात करना है, तो T23 ज्ञात करना है। तो कैसे, इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या होता है बच्चों, जो पद हमें ज्ञात करना होता है ना। तो n इज इक्वल टू 23, तो 23 यहाँ रख देंगे। फिर 23 से 1 जाएगा तो 22 बच जाएगा। फिर 22 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, जिससे 132 आएगा। फिर 132 5 के साथ प्लस करेंगे तो 137 हो जाएगा। करेक्ट है। हाँ बच्चों, इसके बाद अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। श्रृंखला 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक चल रही है, 73 एंड विन 75 में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम पता लगाएं कि आखिर कौन सी श्रृंखला है, ये GP है या फिर HP। तो बच्चों अगर इसमें अंतर समान है देन हम बता सकते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मीन्स समांतर श्रेणी है। तो देख लेते हैं, 3 में से गया 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने पता कर लिया, तो पता चल गया कि ये श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें बताना है कि जो सीरीज़ है 1 से लेकर 75 तक की है ना बच्चों, इसमें कितने पद हैं, है ना, ये गिनती हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों अगर हम इस आखिरी वाले जो पद दिया गया है, आखिरी वाला जो पद 75 दिया गया है, मीन्स आखिरी वाले पद का जो मान दिया गया है ना बच्चों, वो मान तो दिया गया है 75। अब हम पता लगा लें कि ये जो आखिरी वाला पद है ये किस नंबर का पद है। मीन्स यह 50वां पद है, ये 40वां पद है, या फिर 50वां पद, या फिर 6वां पद, या फिर 7वां पद, या फिर 60वां, 61वां, 62वां, 30वां, कोई भी पद है, हमें ये पता लगाना है। अगर हम आखिरी का पता लगा लें तो हम बता पाएंगे कि आखिर इसमें कितने पद हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रथम पद लिख लेंगे, उसके बाद अपना जो सर्वांतर है वो लिख लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। कॉमन डिफरेंस आपने d = 2 लिख लिया। इसके बाद अब देखिए, ये बात तो हो गई पहले क्वेश्चन जैसी, जहाँ हमें nवें पद का मान तो दे दिया गया है, हमें n का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, nवें पद का मान इधर रखेंगे, इसके बाद a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। a की जगह a का मान प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान 2 दिया गया है बच्चों, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई n में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, इसके बाद n का मान अपना यहाँ से n = 38 निकाल लेंगे बच्चों। करेक्ट हुआ। हाँ, अब देखिए, यदि AP 2468 डॉट 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 है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, a = 2 हो जाएगा, इसके बाद d क्या हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमें 12वां पद ज्ञात करना है, मीन्स T12 हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देंगे अपना, है ना बच्चों। a की जगह 2 रख देंगे, प्लस n-1 मीन्स 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा, इंटू डी की जगह 2 रख देंगे। कितना आ जाएगा, 2 + 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 24 आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट बच्चों। हाँ, अब देखें अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का nवां पद 0 है, हमें nवें पद का मान दे दिया गया है बच्चों। आगे बढ़ेंगे,
यदि समांतर श्रेणी 54, 54, 51, 51, 48, 48 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों देखिए ये सीरीज घटने वाली है, इसमें जो पद हैं वो एक निश्चित पैटर्न में घटते जा रहे हैं, पहले 54, फिर 51, फिर 48 और फिर इस तरह डॉट 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 मीन्स चलता जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए ये AP है या फिर नहीं, तो हमें बता दिया गया है समांतर श्रेणी, है ना बच्चों। या फिर हम चेक कर लेते कैसे, 54 जो है उसे 51 से माइनस कर देते, है ना, फिर 48 से 51 माइनस कर देते, तो इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपको समान मिल जाता, तो आप जान जाते कि क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब बच्चों एक बात सीखेंगे आप कि आपको सेकंड वाले से ही पहला वाला माइनस करना है, ठीक है, चाहे वो फिर माइनस आए या फिर प्लस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड वाले से ही पहले वाले को माइनस करेंगे, करेक्ट है। हमें n का मान बताना है, nवें पद का मान हमें 0 दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब हम nवें पद का मान तो हमें दे दिया गया, अब हम n का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले पहला पद रख लेंगे 54, d कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले से पहला वाला घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली, है ना। हाँ, अब n का मान हमें निकालना है, nवें पद का मान तो हमें दे दिया गया है, केवल हमें n की जो पद है वो पता है, लेकिन कौन सा पद है ये हमें निकालना है ना बच्चों। तो हम पद का मान इधर रख देंगे, उसके बाद अपना फार्मूला लगाएंगे, nवें पद का फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ए रख देंगे प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3, अपना n का मान 19 निकाल लेंगे बच्चों, करेक्ट है। हाँ देखिए समझ में आया आपको, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तभी तो आपका जो प्यारा सा चैनल है वो आगे बढ़ेगा बच्चों, है ना। हाँ, आपका सपोर्ट और आपका प्यार, ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, फोर्थ टर्म 14 है एंड 12वां पद आपका 70 दिया गया है, 12th पद आपका जो टर्म है 12th टर्म आपका 70 दिया गया है, तो पहला पद आपसे पूछा गया है। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, आपको 2 टर्म दे दिए जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि आपसे ये टर्म ज्ञात कीजिए, तो आपको इनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक फंडा, आसान क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको चौथा पद दिया गया है। अब बच्चों मैंने आपको लिखना सिखाया था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी आपसे कहे चौथा पद तो आप कैसे लिखेंगे, a+3d, 5वां कहे तो a+4d, छठा कहे तो a+5d, 20वां कहे तो a+19d, 40वां कहे तो a+39d, 60वां कहे तो a+59d, 100वां कहे तो a+99d, 110वां कहे तो 1a+109d, है ना बच्चों, एक कम करके, ठीक है। तो अब क्या कहा गया, चौथा पद 14 है ना, तो क्या लिखेंगे, a+3d इज इक्वल टू 14। आगे 12वां पद 12वां पद 70 है, तो a+11d इज इक्वल टू 70 मीन्स 70। अब इनको आप ऊपर नीचे रख लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इनको माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करते हैं बच्चों, देखिए अब मान लीजिए हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं a+3d इज इक्वल टू 14, ठीक है, उसके बाद आपको a+11d आपने यहाँ रख लिया 70। अब देखिए माइनस इन दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, पहला हो गया समीकरण, दूसरा हो गया समीकरण, ठीक है। अब इनको माइनस कैसे करेंगे, तो बच्चों हम देखेंगे नीचे वाली लाइन, इसमें अंक देखेंगे, पहला अंक, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब यहाँ जो साइन लगा होगा, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो मीन्स यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, उसके विपरीत में आपको नीचे साइन लगाना है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माना जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, करेक्ट है। अब a प्लस का है, यहाँ पर a, अब बच्चों देखिए अब जो नीचे साइन लग गया वो इनका साइन हो गया, ठीक है, ये जो राशियाँ हैं उनका साइन ये माइनस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम नीचे प्लस लगा देते, फिर उन राशियों का मान हो जाता मीन्स साइन हो जाता प्लस, करेक्ट है। अब जो हमने साइन बदल दिया वो हो गया इन नीचे वाली राशियों का साइन, करेक्ट हुआ। अब देखिए ऊपर वाली का प्लस है, नीचे वाले का माइनस, तो ये कट जाएगा, ए कट जाएंगे समान राशियाँ। अब 11 में से आपका 3 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8d। अब -70 में से इधर 14 माइनस होगा तो माइनस का 56 आ जाएगा, करेक्ट बच्चों। आगे देखिए अपने क्वेश्चन में, फिर हम माइनस माइनस कट कर देंगे, फिर d का मान 7 आ जाएगा। उसके बाद हमें पहला पद निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे पहला पद, अब हमें a का मान चाहिए बच्चों, है ना। हाँ,
क्योंकि डी का मान तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें पहला पद ज्ञात करना है, मीन्स ए का मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब इस डी का मान आप पहले समीकरण में रख दीजिए, दूसरे में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले में रखिए। अच्छा, तो पहले में रखा हमने a+3 इंटू डी का मान 7 इज इक्वल टू 14, फिर a इज इक्वल टू 14 माइनस ये 77 इंटू 3 हो जाएगा, तो 7 3 से 21, 20 में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -7 बच्चों। करेक्ट है? हाँ। अब देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। कैसे? उसमें आपको 3 पद दे देगा, ठीक है? हाँ, 3 पद दे दिया इसने, n-3, 4n-2, 5n+1। तो अब इनका मान तो हमें पता नहीं। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा यदि संख्या ये n-3, 4n-2, 5n+1 AP में है तो इनका मान। अब यहाँ पर आपको 3 पद दे दिए गए, ठीक है? ऐसे दिया जाता है। फिर आपसे कहेगा ये तीनों पद AP में हैं। तो बच्चों जब भी आपसे कहा जाए कि निम्न 3 पद AP में हैं, तो आप हमेशा हमेशा और हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जब 3 पद AP में होते हैं तो जब बीच वाला पद होता है B नंबर, ठीक है, तो क्या होता है उसका संबंध? 2B इज इक्वल टू A+C बच्चों। मीन्स बीच वाले का 2 गुना अगल बगल वालों के योग के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है बच्चों। तो 2B इज इक्वल टू A+C। करेक्ट है? ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी से हम अपने मान निकालेंगे। तो इनको रख दीजिए उसी फॉर्म में। तो 2 की जगह 2, B की जगह अपना 4n-2 इज इक्वल टू A की जगह n-3 प्लस C की जगह 5n+1। करेक्ट है बच्चों? देखें 2 का गुणा अंदर हो जाएगा तो इसके, अब 2 का गुणा इस ब्रैकेट की दोनों संख्याओं के अंदर होगा, मीन्स 4n के साथ भी 2 के साथ भी। तो 4 2 ज़ा 8n माइनस 2 2 ज़ा 4। करेक्ट है? मीन्स 8n - 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 5n में प्लस n हो जाएगा तो 6n माइनस 3 में से 1 जाएगा बच्चों तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर n का मान अब यहाँ से निकाल लेंगे। करेक्ट है? हमें n का मान निकालना था। आपका आंसर एकदम आसानी से आ चुका है बच्चों। आगे बढ़े क्वेश्चन में। देखें क्या कह रहा है बच्चों। 3 + 7 + 11 + 15 + 19 ... डॉट डॉट मीन्स इस इनफाइनाइट तक सीरीज चलने वाली बच्चों, ठीक है? हाँ, तो 3 + 7 + 11 + 15 प्लस से कोई आपका यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी देखेंगे आप, यहाँ पर माइनस लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? प्लस को कट कर दें, ठीक है बच्चों? तो 3 7 11 15 19 ... डॉट डॉट का 80 नंबर वाला पद बच्चों, ठीक है? 80 पदों का, सॉरी 80 नंबर वाला पद नहीं, 80 पदों का योग पूछ रहा है हमसे। इस पूरी श्रृंखला में जो आगे चलकर 80 पद बनेंगे पूरे यहाँ पर के, ठीक है बच्चों? अनंत तक चलती जाएगी। तो हमें कुल मिलाकर शुरुआत के 80 पदों का 80 पदों का योग बताना है। करेक्ट? 80 पदों का योग आपको बताना है। अब ये समांतर श्रेणी है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स गुणोत्तर श्रेणी है, ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे बच्चों? तो देखेंगे कि आखिर जो सर्वांतर है वो समान आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 आ जाएगा, 15 में से 11 गया तो 4 आ जाएगा, 19 में से 15 गया तो 4 आ जाएगा। सर्वांतर आपका सब जगह समान है, परेशान नहीं होना है। ये एक AP है ना बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो 80 पदों का योग निकालना है बच्चों, है ना? और मैंने आपको बताया था जब आखिरी पद नहीं दिया जाता तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? उसका फार्मूला होता है क्या बच्चों? तो n पदों का योग इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d का फार्मूला। करेक्ट है? तो a लिख लेंगे आप 3 है, d आप लिख लेंगे 7 - 3 इज इक्वल टू 4। अब n के जगह आप रखेंगे 80, जितने पदों का योग ज्ञात करना होता है उतने लिख लेंगे। n इज इक्वल टू 80/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान आप यहाँ रख लेंगे, प्लस n की जगह आप 80 रखेंगे, -1 और d की जगह आप 4 रखेंगे। कैलकुलेशन आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है? हाँ, अब देखिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों आपके आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी ध्यान से देखें। और 2 क्वेश्चंस करने के बाद हम अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जंप करेंगे बच्चों, ठीक है? तो देखिए 10 पदों वाले समांतर श्रेणी का योग क्या है जिसका पहला पद 7 तथा अंतिम पद 61 है? तो बच्चों 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। n इज इक्वल टू 10, समांतर श्रेणी है मीन्स ये AP है, का योग ज्ञात करना है जिसका पहला पद मीन्स a का मान दिया गया है आपको, a इज इक्वल टू 7 दिया गया है।
अंतिम पद दिया गया है मीन्स l इज इक्वल टू 61 दिया गया है। और जब समांतर श्रेणी में आखिरी पद दिया होता है तो इन पदों का योग कैसे याद करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। कैसे? तो इन पदों का योग इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, n/2 इंटू इन ब्रैकेट a प्लस एल बच्चों, है ना। तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल करेक्ट है। तो n/2 मीन्स n का मान आप 10 रखेंगे, इन ब्रैकेट a की जगह 7 रखेंगे, प्लस l की जगह 61 रखेंगे और कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे बच्चों। करेक्ट है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है बच्चों। यदि दूसरे पद और पांचवें पद का योग 8 है, यदि T2 प्लस T5 इज इक्वल टू 8 एक AP का और T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14 उस AP का है तो 11वां भाग ज्ञात करें। मीन्स कुल मिलाकर बात ये कही गई कि यदि दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है और तीसरे और सातवें पद का योग 14 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 11वां पद ज्ञात करें। ठीक है बच्चों। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? आपको दो समीकरण बनाने हैं, एक समीकरण इससे, एक समीकरण उससे। फिर आपका सवाल बन जाएगा बच्चों पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह जो हमने पढ़ा था ना, एक अभी पढ़ा हमने कि उसमें पद का मान दे दिया गया था मीन्स चौथावां पद और 12वां पद, है ना। फिर उससे हमने दोनों समीकरण को घटाया और डी और ए का मान ज्ञात कर लिया बच्चों। फिर उससे हम कोई भी अपना पद ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो दूसरा पद होगा बच्चों उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, है ना बच्चों। हाँ, अब जो पांचवा पद होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d। करेक्ट है। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 4d, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 8। इसका मान दिया गया है। करेक्ट है। तो ये पहला आपका समीकरण बन गया। उसके बाद देखिए T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14 दिया गया है। अब तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, सातवें को a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब इसको और इसको माइनस कर देंगे, 2a प्लस d प्लस 5d, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 8, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 14। करेक्ट। साइन यहाँ पर बदल देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस था, 2a के सामने प्लस तो नीचे माइनस, फिर यहाँ प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। जब कुछ नहीं लगा होता तो प्लस मान लेते हैं। सेम राशियाँ थी, ये प्लस में थी और ये माइनस वाली, तो ये कट गए बच्चों, है ना। फिर 8 में से 5 गया तो माइनस का 3d, और फिर 14 में से 8 गया तो 6 माइनस का, माइनस माइनस कर जाएंगे, d इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम a का मान निकाल लेते हैं। d का मान आप पहले समीकरण में रख दीजिए, a का मान निकल आएगा -1। इसके बाद अब हमें 11वां भाग ज्ञात करना है, मीन्स 11वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 10d, है ना बच्चों। तो a की जगह आप क्या रख देंगे, -1, 10 और d की जगह 2 रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा बच्चों। करेक्ट है। अब देखिए बच्चों, अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उतरना है ना बच्चों। हाँ, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूला एक बार रिवाइज करें आप दिमाग में। क्या होता है बच्चों फार्मूला, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, nवें पद का फार्मूला यही होता है ना बच्चों, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। और इन पदों का योग क्या कैसे याद करते हैं, जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो Sn इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और जब r का मान 1 से छोटा होगा तो फार्मूला क्या बनता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। और जब पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है बच्चों तो क्या बनता है फार्मूला इन पदों के योग का, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। पहला क्वेश्चन, एक गुणोत्तर अनुक्रम मीन्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फोर्थ टर्म इज 270। उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए, मीन्स कॉमन रेशियो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, कॉमन मल्टीपल। ठीक बच्चों, समझ में आया। तो जो दिया गया है वो लिख लें। सबसे पहले पहला पद 10 दिया गया है और चौथा पद 270 दिया गया है। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, जैसे आपसे कह दिया चौथा पद तो आप कैसे लिखेंगे, a इंटू आर की पावर 3, पाँचवा तो a इंटू आर की पावर 4, 100वां तो a इंटू आर की पावर 99, 150वां तो a इंटू आर की पावर 149, 10वां तो a इंटू आर की पावर 9, तो चौथा a इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू 270 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करना है, जिसको क्या कहते हैं, r, है ना बच्चों, कॉमन रेशियो। तो अब देखिए r का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप,
ए का मान आपको दिया गया है बच्चों, ए इज इक्वल टू 10। अब ए का मान यहाँ पर रख दीजिए आप, आर क्यूब तो रहेगा ही, 270 आगे आपको दिया ही गया था, 10 से इसका 0 कट गया बच्चों, है ना। इसके बाद आर का जो क्यूब है वो जब हटेगा तो दूसरी साइड में आकर यहाँ पर क्यूब रूट बन जाएगा बच्चों, और 27 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। आर का मान आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं अपने। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 3, 6, 12, 24 ... T10 मीन्स 10वें पद तक, तो फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब ये गुणोत्तर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी, तो चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। तो सर्वांतर जो है उसको चेक कर लेते हैं। 6 - 3 3 है, 12 - 6 तो 6 आ गया, मीन्स यहाँ पर सर्वांतर समानुपात, सर्वांतर समान नहीं है। अब देख लेते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो समान अनुपात में है या फिर नहीं, है ना बच्चों। कॉमन रेशियो जो है ना, कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं हम। कैसे चेक करेंगे, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, 12/6 इज इक्वल टू 2, 24/12 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर आपका सेम है बच्चों, है ना। तो ये एक जीपी है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए लिख लेंगे मीन्स प्रथम पद, उसके बाद अपना कॉमन रेशियो, तो आर इज इक्वल टू दूसरे में पहले का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, करेक्ट है। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे 10वां पद, तो मैंने आपको बताया 10वें को कैसे लिखेंगे, a इंटू आर की पावर 9। तो 10वां पद आप ज्ञात कर लीजिए, a का मान रख दीजिए, 2 का मान रख दीजिए। अब 2 की पावर 9 का मान होगा 512, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो बच्चों r है उसका मान 1 से ज़्यादा है, तो अब हम 10 पदों के योग के लिए अपना कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 10 पदों के योग के लिए अपना फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर की पावर n-1 अपॉन r-1 बच्चों, ठीक है। ए की जगह आप 3 रख देंगे, इन ब्रैकेट 2 की पावर n, इनका मान क्या दिया गया है, ये n है बच्चों, ठीक है। हाँ 10, तो n की जगह 10 रख देंगे, -1 अपॉन r-1 मीन्स 2 - 1। आगे सॉल्व कर लेंगे अपना, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या कह रहा है, सीरीज़ दी गई है, अप टू इनफाइनाइट तक चलने वाली है, फाइंड द सम ऑफ जीपी। ये एक जीपी की सीरीज़ है जिसमें इनफाइनाइट तक चलने वाली, जिसमें आपको सम ज्ञात करना है सभी पदों का। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो पहला पद लिख लेंगे, अपना कॉमन जो रेशियो है वो लिख लेंगे। इनफाइनाइट पदों का योग क्या होता है मैंने आपको सिखाया, देखिए एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह 16 रख देंगे, 1 माइनस आर कैसे, 1 माइनस आर क्या है 1/2 बच्चों, ठीक है। अब 2 यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 का आप एलसीएम ले लेंगे, फिर 1 का डिवाइड आप 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका 1 2 = 2, जो कॉसेंट आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ हो जाएगा तो 2 आ गया, माइनस फिर 2 का डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो आपका कॉसेंट होता है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए बच्चों, अब आपके पास स्थिति बनी है 16 बटे क्या 2 - 1/2, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है ये सब कुछ मैं समझा देता हूँ बच्चों। कोई भी संख्या लिखी होती है, मान लीजिए आपको यहाँ पर दी गई है संख्या a/b, ठीक है, करेक्ट, a/b - c, ठीक है, a के अपॉन में b - c लिखा हुआ है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि a के अपॉन में भी 1 हमेशा होता है, करेक्ट है। हाँ, तो यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि a के अपॉन में हमेशा 1 होता है, और अगर b/c नीचे दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे, a/1 इंटू c ऊपर चला जाता है, ठीक है, b आपका नीचे आ जाता है, फिर क्या हो जाएगा a इंटू सी अपॉन में b, करेक्ट है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16/1, उसके अपॉन में 2 - 1/2, फिर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 16 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, 16 2 = 32 आपका मान आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। आगे बढ़ें, अब बच्चों यहाँ से कहा गया 25 की पावर 1/3 + 1/9 + 1/27 ... इनफाइनाइट तक का मान ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो 25 का तो आपका समान ही रहेगा। ऊपर बात चल रही है सीरीज़ की, सीरीज़ में ऐड कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो बच्चों चेक करते हैं क्या जीपी है क्या ये, है ना, चेक कर लेते हैं। तो 1/9 में आप 1/3 का डिवाइड करें, 1/9 में आप 1/3 का डिवाइड करें बच्चों, करके देखिए। फिर 1/27 में 1/9 का डिवाइड करिए, तो करके देखते हैं बच्चों, है ना। तो 1/9 में 1/3 का आप डिवाइड करिए। मैंने आपको सिखाया
इसको ऐसे लिखते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 1/, का नीचे आ जाएगा, 3 3 से 9, तो यहाँ से आपका 3 आया रेशियो, है ना। अब 1/27 में आप डिवाइड करिए 1/9 का, तो 1/27 इंटू 9 ऊपर 1 नीचे, 9 3 से 27, तो रेशियो आपका समान आ रहा है बच्चों। मीन्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना बच्चों। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो लिख लेंगे अपना, करेक्ट। अब देखिए, अब इसमें इनफाइनाइट तक चल रही है प्रोसेस, ये पूरी जो श्रृंखला है वो इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। तो a का मान आपको 1/3 लिख लेना है, r का मान 1/9/1/3। तो यहाँ पर से, सॉरी बच्चों, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ ये देखिए, सॉरी, आपका यहाँ पर जो r आ रहा था बच्चों वो 1/3 आ रहा था, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपका r का मान 1/3 दे रहा था, ठीक है, r दोनों जगह समान था, ठीक है, तो 1/3 आपका आ रहा था। तो r का मान यहाँ पर आपका 1/3 दे दिया गया। अब आप इनफाइनाइट पदों का योग याद कीजिए बच्चों, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस पूरी श्रृंखला का योग कैसे याद करेंगे, तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ए का मान 1/3 रख देंगे, r का मान आप 1/3 रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो एस इनफाइनाइट का योग आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 का मान आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि पूरी पावर का योग था, पूरी पावर का योग 1/2 आया, है ना। फिर इसके बाद आपका जो मान आया वह 1/2 आया। इस पूरी जो सीरीज़ का योग है 1/2 आ गया। अब जब किसी संख्या के ऊपर 1/2 लगा होता है बच्चों, तो एक बात ध्यान देंगे, जब किसी संख्या ऊपर 1/2 लगा हो मीन्स वह है उसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। 1/2 अगर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको नहीं बताया था, तो सीख लीजिए बच्चों आप। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सीधी सी बात, जब दो संख्या आपको कहा जाए और कहा जाए कि ये दोनों संख्याएं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, ठीक है। यदि ए तथा बी दो संख्याएं हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं का गुणा करें और उसका अंडर रूट निकाल दें, वही उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है। और यदि तीन संख्याओं का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने को कहें, ज्योमेट्रिक मीन निकालने को कहें और कह दिया जाए कि वो तीन संख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, उन तीनों संख्याओं को गुणा करें और फिर उसका क्यूब रूट निकाल दें। जैसे फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9 एंड 27 बच्चों। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे और उसका क्यूब रूट निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए 9 3 से 27 हो जाएगा और फिर 27 इंटू 27, तो 27 का क्यूब रूट आपका 3 आ जाएगा, 27 का फिर आपका क्यूब रूट 3 आ जाएगा, 3 3 से 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये जो बच्चों आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो वीडियो मैंने आपको करा दिया है, जो कि अपलोड हो जाएगी बच्चों थोड़ी देर में भी। हाँ, तो बच्चों अच्छे समझ में आया आपको, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहें, सीखते रहें, थैंक यू सो मच।